हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15 क्वेश्चन को। इससे पहले पार्ट 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी एक दे रखा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यहां क्वेश्चन दे रखा है कि एपी दे रखा है और यहां पर पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्म है इस एपी का जिसमें उसका 130 मतलब 54 टर्म से वह 132 ज्यादा हो। हमें वह इस एप जो भी एपी दे रखी है, ये एपी आपकी एक दे रखी है 315, 27, 39 एंड सो ऑन। तो यहां पूछा है कि इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो उसके 54 टर्म से 132 मोर देन है, मतलब उससे 132 ज्यादा है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम यहां पर लिख लेंगे कि भाई इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वह है आपका 3, डी कितना है, आप क्या करेंगे 15 माइनस 3 कर देंगे, 12 आ जाएगा। और जो दे रखा है, पूछा है कि भाई बताइए कि इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 मोर देन है। तो यहां लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म विल बी, nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने लेट कर दिया भाई कि उसका इस एपी का वह nth टर्म होगा जो इसके 54 टर्म से 132 मोर देन होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम लेट किए हैं कि nth टर्म वह होता है an और यह किसके इक्वल होगा, इस एपी के 54 टर्म से 132 प्लस में है। मतलब इस एपी का जो nth टर्म है वह इसके 54 टर्म से 132 प्लस में है। तो भाई यहां पर लिख देते हैं सिंपल सा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर a 54 लिखा है, याद होगा a 54 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n की जगह पर आपको 54 रख देना है और प्लस हो जाएगा 132। तो भाई ये हो जाएगा आपका a प्लस 53 डी हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 132 प्लस, और ये आया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n, या ये वैल्यू हमें निकालना है, और d की वैल्यू दे रखा है 12, और इधर भी a की वैल्यू क्या है 3 प्लस हो जाएगा 53 इंटू 12 हो जाएगा, और उसमें 132 ऐड कर देंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा। यहां पर क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12n आ जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, और यहां पर क्या करेंगे 12 से 53 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई आ जाएगा 12 3 जा 36 होता है, 12 5 जा होता है 60, और 60 में आपको 3 प्लस करना है, ये हो जाएगा प्लस 132 हो जाएगा, और ये 12n है, ये 12 रहेगा। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 2 हो जाएगा 8, 3 और 3 हो जाएगा 6, ये 7 68 आएगा। इधर माइनस 12 था, इसको इस साइड में लेके आएंगे, प्लस 12 हो जाएगा। तो भाई ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, ये 10 हो गया, 617, और इधर एक कैरी हुआ था, ये हो गया आपका 8, ये 780 आया, 12n इक्वल टू। तो भाई यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी
780/12, 12 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 12 6 जा होता है 72 होता है, यहाँ 78 लिखा हुआ है, 6 बच जाएगा, 6 और 0 मिलके हो जाएगा 60, और 12 5 जा होता है 60, तो यहाँ से n इक्वल टू आ गया 65, और यही n की वैल्यू पूछ रहा था, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा पूछा था कि ऐसा वह कौन सा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 मोर देन है, तो हमने लेट कर लिया कि भाई वह nth टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 प्लस है, तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाला, वो वैल्यू क्या आ गई 65 आई है। मतलब इस AP का जो 65 टर्म होगा वह इसके 54 टर्म से 132 प्लस होगा, तो ये निकल आया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर दे रखा है 2 AP हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस, दो ऐसी AP है और जिस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वह सेम है, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि भाई दो AP हैं और दो ऐसी AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि उनके जो 100th मतलब दो जो AP हैं उन दोनों AP के जो 100th टर्म है उनका जो डिफरेंस है वह 100 है। तो भाई आपको निकालना क्या है, आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो भाई हम दो AP हैं उनको लेट कर लेते हैं। फर्स्ट AP इज फर्स्ट टर्म, लेट कर लेते हैं। पहली AP का जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं लेट कर लेता हूं कैपिटल A, और सेकेंड AP जो है सेकेंड AP ये यार थोड़ा गड़बड़ हो गया। पहली AP का हमने लेट कर लिया, फर्स्ट टर्म नहीं लिखा है यहां पर, फर्स्ट टर्म इक्वल टू हमने लेट किया है A, कैपिटल A, और सेकेंड AP जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं लेट कर लेता हूं स्मॉल a। दो AP है, दोनों AP में मैंने लेट कर लिया कि भाई जो पहली AP है उसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A से डिनोट कर दिया हमने, और जो दूसरी AP है उस AP का जो पहला टर्म है वो हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। और इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि भाई जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का वो सेम है, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP लिख देते हैं, ऑफ बोथ AP इक्वल टू D। कॉमन डिफरेंस तो सेम ही दे रखा है कि भाई दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना है 100 है। अब इसके बाद क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब दोनों के 100th टर्म जो हैं उनका जो डिफरेंस है वह 100 दे रखा है। तो भाई क्या लिखते हैं, पहली AP के फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल A से डिनोट किया है, तो इसके A100 यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई A100 क्या है, ये पहली AP का 100th टर्म है, और माइनस क्या लिखेंगे A100 स्मॉल A100, ये क्या है जो सेकेंड वाली AP है उसका 100 टर्म है। तो पहली वाली AP का 100 टर्म और दूसरी वाली AP का 100 टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है यह दे रखा है भाई कितना, ये दे रखा है 100 दे रखा है। तो हमने बताया था 100 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे A प्लस 99D माइनस, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 99D,
क्योंकि a प्लस n माइनस वन होता है, तो 100 माइनस वन करेंगे कितना आ जाएगा 99। तो ये a प्लस 99d, ये a प्लस 99d, यहाँ ये जो कैपिटल A लिखा है फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है, जो स्मॉल a लिखा है ये सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है, d दोनों का सेम है, और इक्वल टू कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 99d, ब्रैकेट को ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 100। अब भाई ये 99d प्लस और माइनस ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर ये आ गया, हमको जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन से ये आया कि दोनों एपी के जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस कितना आ गया 100 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि भाई बताना है कि इन दोनों एपी का जो 100th टर्म का डिफरेंस है वह कितना है। तो हम लिख देते हैं पहली एपी का 100 टर्म 1000 लिखेंगे माइनस स्मॉल 1000। तो ये ऐसे हो जाएगा a प्लस 900, 100,000 से 1 माइनस करेंगे 999 आएगा, d हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या a प्लस 999d। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये a हो गया आपका और ये 999d हो गया, माइनस a आया माइनस 999d, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखा कि जो उनका 100th टर्म है उनका भी डिफरेंस a माइनस a आया है, मतलब कैपिटल A माइनस स्मॉल a आया है, जबकि जो हमने 100 टर्म का डिफरेंस किया था वो भी कितना आया था a माइनस a, मतलब कैपिटल A माइनस स्मॉल a, वो 100 आया था। और यहाँ पर a माइनस a आया है, हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है, हमने देखा यहाँ पर a माइनस a की वैल्यू कितना निकाल रखा है 100, तो यहाँ पर a माइनस a की जगह पर हम क्या लिख देंगे 100। तो अब हमको क्या पता चला कि भाई जो कोई दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 आया था। उसके बाद हमने 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला, वो भी कितना आया है 100 आया है। तो यही इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यार ध्यान देना यहाँ पर पूछ रहा है क्या, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हमें ये देखना है कि भाई आपको बताना कि कितने जो है 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हों। तो आप देखेंगे 3 डिजिट नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। पहला 100 आता है, 101 आएगा, 102 आएगा और एंड सो ऑन तक जाएंगे लास्ट तक 999। ये क्या है आपके 3 डिजिट नंबर है। तो ये 3 डिजिट नंबर है जो 100 से 999 तक जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई बताओ कि ऐसे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, मतलब ये 100 और 909 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हो। तो भाई पहले क्या करेंगे कि जो भी 3 डिजिट नंबर है उस 3 डिजिट नंबर का पहला ऐसा नंबर निकाल लेंगे जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो। तो भाई देखो यहाँ पर आया क्या 100 है ये, तो 100 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 और ये 4, 7 4 जा 28, तो ये 2 बढ़ गया। अब जब हमको पहला टर्म निकालना है तो ध्यान देना यहाँ पर रिमाइंडर आया है कितना, रिमाइंडर आया है 2। तो याद रखना जब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो जो रिमाइंडर आए, जैसे 2 रिमाइंडर आया, हमें 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो 2 इसका ज़्यादा, मतलब 7 से डिविजिबल होने के लिए इसमें कितना और नंबर होना चाहिए, तो 2 में और कितना प्लस कर देंगे कि 7 हो जाए, तो 2 में आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आएगा। तो मतलब जो पहला नंबर, एक तो पहले क्या निकालना है आपको 3 डिजिट नंबर निकालना है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया है,
तो अब क्या करेंगे, 2 में उतना प्लस करेंगे कि जो 7 से डिवाइड, मतलब 7 तक पहुंचने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा। तो 2 में अगर हम 5 को ऐड कर दें तब यह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, जैसे 100 लिखा है तो 100 में आपको वही नंबर ऐड कर देना है। तो पहला जो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा वह हो जाएगा 105, जो फर्स्ट नंबर निकल आए। तो उसके बाद आपको क्या करना, 7 ऐड कर देना, 112 होगा, 119 होगा एंड सो ऑन। अब हमको देखना है लास्ट वाला नंबर। तो लास्ट वाला नंबर के लिए तो एकदम सिंपल, आपको क्या किया करना है, जो 999 है इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 9, 7 4 जा 28, ये 9 7 9 लिख देंगे, 7 2 जा 14 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 बचा है, क्योंकि आप पता है 999 में अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो 4 डिजिट में पहुंच जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, जो रिमाइंडर आए लास्ट वाले नंबर के लिए आपको क्या करना है, 999 में 5 को माइनस कर देना। तो 999 में 5 माइनस करेंगे, 994 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले नंबर में क्या करना, जितना कम रह जाए उतना ऐड करना है, और लास्ट वाले नंबर के लिए आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बच जाए उतना उस 3 डिजिट वाले नंबर से माइनस कर देना है। तो इस तरह हमको जो 3 डिजिट की जो एपी मिली है, जो 7 से डिविजिबल, वो हो गई 105, 112, 119 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर कितना दिया है, 994। तो यहां लिखेंगे क्या, 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा। और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 105 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस सभी के बीच का 7 रहेगा, और जो लास्ट वाला टर्म है या एन इसका जो है वो 994 हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है कितने टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। तो आपको पता है कि ए एन इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 994, और ए एन इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह इक्वल टू हो जाएगा 994। यहाँ ए की वैल्यू रख देना है 105, एन हमें निकालना है, डी दिया रखा है 7 इक्वल टू 994। ये 7 से पहले क्या करते हैं, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7n, 7 1 जा हो जाएगा 7, और ये 994, और 105 से 7 को आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7n प्लस 98 इक्वल टू 994। तो 7n इक्वल टू हो जाएगा 994 माइनस 98। तो माइनस कर देंगे तो 14 से 8 माइनस होगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ 8 बचा, 8 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 896 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 7n, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 896 बाई 7। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 1 जा हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 19, 7 2 जा होता है 14, 5 बच जाएगा, 5 और 6 होता है 56, 7 8 जा 56। तो इस तरह हो जाएंगे 128 टर्म, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो कितने नंबर हो जाएंगे 128। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं 14 नंबर। अब यहां पर पूछ रहा हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 215। वैसा ही क्वेश्चन है, यहां पर मल्टीपल पूछ रहा है कि भाई कितने ऐसे नंबर हैं जो 10 और 215 के बीच में आते हैं और 4 के मल्टीपल हो, मतलब 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो वो नंबर आते हो। तो यहाँ पर देखेंगे 10
11 जो होता है वो 4 का मल्टीपल नहीं होता, लेकिन 12 4 की टेबल में आता है, 4 3 या 12 होता है। तो 12 पहला नंबर हो जाएगा बिटवीन 10 एंड 250, और उसके बाद हो जाएगा आपका 16, फिर 20 एंड सो ऑन। लास्ट वाले नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर आए उससे सब्ट्रैक्ट कर देना, वही आपका हो जाएगा 4 से डिविजिबल वाला नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नंबर बिटवीन नंबर ऑफ नंबर बिटवीन 10 and 250 which is multiple of 4। तो नंबर देख लेंगे ऐसे नंबर जो 10 और 215 के बीच में हो और 4 से मल्टीपल हो, वो नंबर हो जाएगा। पहला नंबर हो जाएगा 12, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, और एंड सो ऑन चलते जाएंगे। लास्ट वाला नंबर निकालना है तो 250 से आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 0 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। 250 से 2 को माइनस करेंगे तो लास्ट वाला जो नंबर आएगा 248 होगा। ये नंबर भी 4 का मल्टीपल होगा। चलिए अब हमें एपी मिल गई है, क्योंकि सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस एक जैसा है। तो भाई इसका फर्स्ट टर्म कितना है 12, और डी कॉमन डिफरेंस सभी के बीच का 4 है। एन यहाँ पर दे रखा है 248, एन निकालना है हमें, तो लिख देंगे क्या, ए एन इक्वल टू 248, जबकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इक्वल टू हो जाएगा 248। ए की वैल्यू रख देंगे, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 4, इक्वल टू 248 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा प्लस 4n हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 248। ये 4n 12 माइनस 4 कर देंगे 8 आ जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो यहाँ से 4n इक्वल टू आएगा 248 माइनस 8, और ये हो जाएगा 240। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू निकालेंगे 240, ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में आके डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 4 6 जा होता है 24 0, n इक्वल टू आ गया 60। तो टोटल 60 टर्म होंगे, या 60 ऐसे टर्म होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, कि कौन कौन से नंबर, 10 और 250 के बीच के। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह आपका 14 नंबर भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर। अब यहां पर पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ऐसी कौन सी वैल्यू n है। द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, मतलब 2 AP आपकी दे रखी है, इन 2 AP के आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो इन दोनों AP के वो टर्म इक्वल आते हो। तो हमें करना क्या है कि जो पहली AP दे रखी है इसका हम nth टर्म निकाल लें, लेट कर लेंगे कि भाई वो टर्म कौन सा होगा, nth टर्म होगा, और इस AP का भी हम nth टर्म निकाल लें, क्योंकि दोनों के nth टर्म को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें, और वहां से n की वैल्यू निकाल लें। जो n की वैल्यू आएगी वही टर्म जो होगा इन दोनों AP का क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहां पर 2 AP दे रखी हैं। फर्स्ट AP क्या दे रखी है, फर्स्ट AP दे रखी है 63, 65 और 67 और इनफाइनाइट टर्म, और सेकेंड AP है 3, 10, 17
डैश डैश डैश। दो एपी यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर पूछा है कि इन दोनों एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों के इक्वल है। एक एपी देख रहे होंगे कि आपका इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं मिलाप होंगे, ऐसे टर्म होंगे जो दोनों एक जैसे आएंगे। बस वही टर्म निकालना कौन सा एपी है का, इन दोनों एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में इक्वल है। तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ both APs आर इक्वल। हमने लेट कर लिया भाई, दोनों एपी का nth टर्म इक्वल होगा। तो भाई पहली एपी को डिनोट कर लेते हैं an से, दूसरी एपी का हमने लिख दिया स्मॉल an। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस n-1, इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल D से डिनोट किया है, और इसका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू स्मॉल d। ये पहली एपी का nth टर्म में हमने क्या किया, उसके फर्स्ट टर्म को कैपिटल लेटर से लिखा है, उसके कॉमन डिफरेंस को भी कैपिटल लेटर से लिखा है। जो दूसरी एपी है उस एपी का फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल a से लिखा है, और जो उसका कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d से लिखा है। कि दोनों एपी के nth टर्म इक्वल हैं, वो कौन सा टर्म होगा, an इक्वल टू an लिखा है, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली एपी है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है a वह 63 दे रखा है। d अगर आप कैपिटल निकाल लेंगे, कैपिटल D कॉमन डिफरेंस है, तो ये 65, अच्छा दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, 65 माइनस 63 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और इस एपी का सेकेंड एपी है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ये दे रखा है 3, और कॉमन डिफरेंस इसका 7 दे रखा है। अच्छा दोनों एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, बस एक पहली एपी है उसका फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है 63, और कॉमन डिफरेंस उसमें 2 है, और दूसरी जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म 3 है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। इन सब की वैल्यू को आपको यहाँ रख देना है। ए की वैल्यू क्या है 63, n हमें नहीं पता है, n निकालना है, d कॉमन डिफरेंस इनका कितना दे रखा है 2, और इधर जो दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म कितना है 3, ये 3 लिख देते हैं, प्लस n-1, और d की वैल्यू क्या है 7, इंटू में लिख देते हैं 7। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2n-2, इधर हो जाएगा 3 प्लस 7n-7, और सॉल्व करेंगे तो 2n 63 माइनस 2 कर देंगे, 61 आ जाएगा, ये 61 हो जाएगा। इधर 7 और 3 माइनस 7 है तो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7n-4। n को उधर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे और नंबर को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2n-7n, और इधर हो जाएगा -4 -61। इसको आगे सॉल्व करेंगे, उधर आ जाएगा -5n, और इधर आएगा -65। दोनों माइनस के हैं, सेम साइन होते हैं, ऐड कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 65/5, कट कर देंगे 13 आ जाएगा। तो ये आपका n इक्वल टू हो जाएगा 13 टर्म। तो इन दोनों एपी का वह 13 टर्म होगा जो इन दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह इसका ये हो गया आंसर, और क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। तो ये वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।